नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के बड़े ही दिलचस्प और रोचक विषय को लेकर। जैसा कि अक्सर कुंडलियों में आपको देखने को मिल जाता होगा, गुरु और केतु का संबंध, युति या दृष्टि संबंध। ऐसे में क्या गुरु और केतु के प्रभाव जीवन पे आएंगे, उसी विषय पे आज चर्चा करूँगा। जैसा कि गुरु और केतु की युति व्यक्ति को ज्ञान का उपभोक्ता नहीं बल्कि ज्ञान का खोजकर्ता बनाता है। वो हर बात के मूल तक जानना चाहता है। उसके चिंतन में, उसके विषय में आध्यात्म और धर्म, ये दोनों आसपास में घूमती रहती है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी किसी भी विषय पे गहरी विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है या हो सकता है। यदि गुरु बलवान हो तो जीवन के सबसे कठिन समय में कोई गुरु, संत या शुभचिंतक अप्रत्याशित रूप से उसकी सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस, छठी इंद्रियां सामान्य लोगों से अधिक विकसित होती है। यदि पंचम या अष्टम भाव में इसका संबंध हो तो सपनों में संकेत, पूर्वाभास और प्रतीक के रूप में अनुभव होते हैं। गुरु केतु वाले अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सारगर्भित बोलते हैं। इसके पास ऐसे ज्ञान होते हैं जैसे गागर में सागर की उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कि जीवन में एक बड़ी घटना आती है जिसके बाद इसकी पूरी सोच बदल जाती है। यह युति गुप्त ज्ञान और स्वाभाविक आकर्षण देता है। ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद या योग दर्शन इत्यादि में बड़ा ही दिलचस्प होता है। ये व्यक्ति सीखना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कर्मकांड से भी अधिक आध्यात्मिक अनुभव आकर्षित करते हैं। यदि गुरु निर्बल हो तो व्यक्ति गलत गुरु, झूठे वादे या आध्यात्मिक व्यक्तियों के प्रभाव में आ सकता है। ऐसे लोग जीवन में कई बार कैरियर की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन अंततः ज्ञान या परामर्श से जुड़े क्षेत्रों में इन्हें संतुष्टि ज़्यादा प्राप्त होती है। धन कमाने की क्षमता होने पर भी धन से अधिक अर्थपूर्ण जीवन को तलाश करते हैं। यदि इनकी दशा सहयोग करे तो व्यक्ति लेखक, शिक्षक, मोटिवेशनर, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या ज्योतिषी बन सकता है। यह युक्ति व्यक्ति को अहंकार तोड़ने वाला अनुभव कराती है ताकि वह परिपक्व बन सके। गुरु केतु की युति वाले व्यक्ति अक्सर कम मित्र रखते हैं, लेकिन गहरे और विश्वसनीय संबंध बनाते हैं। ऐसे लोग को एकांत में अधिक इच्छा सोचते हैं और सीखते भी हैं। ऐसे लोग जीवन में देर से मिलने वाली सफलता भी प्राप्त होती है, पर स्थायी होती है। यदि नवम भाव से संबंध हो तो तीर्थ यात्रा, आश्रम, गुरु या विदेशी आध्यात्मिक वस्तुओं और संस्थाओं से जुड़ाव हो सकता है। यदि यह युति व्यक्ति के कर्म फल के सिद्धांत गहरा अनुभव कराती है, अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव यह स्वयं स्पष्ट रूप से देख सकता है। यदि कुंडली में राहु सक्रिय हो तो आध्यात्मिक और भौतिक महत्वाकांक्षा के बीच आंतरिक संघर्ष भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर गुरु और केतु के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है, आंतरिक संघर्ष को भी प्राप्त करता है तथा उसकी दिनचर्या में काफ़ी जीवन में विलंबता होती है तथा हर कार्य के प्रति उसका लापरवाह प्रवृत्ति हो सकता है।
यदि शनि की शुभ दृष्टि हो तो अनुशासन के साथ विद्वता बनाता है। यदि मंगल पीड़ित करे तो ज्ञान को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। गुरु केतु की युति वाले लोगों के जीवन में अक्सर जीवन के उत्तरार्ध 35 से 42 वर्ष के बाद ही वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं। यदि यह युति धन भाव में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में, लग्न भाव में बन जाए तो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आय अर्जित करता है। जैसे शिक्षण, परामर्श, लेखन, ज्योतिष, कोचिंग या शोध इत्यादि के क्षेत्रों में इनको बड़ी अच्छी उपलब्धता प्राप्त होती है। इस युति का सबसे बड़ा संदेश है ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन। विशेष रूप से कह सकता हूँ कि अगर गुरु केतु की युति किसी शुभ नक्षत्र जैसे पूर्णवसु, विशाखा, पुष्य, पूर्वा भाद्रपद, रेवती इत्यादि में हो और गुरु वर्गोत्तम हो, उच्च बल के साथ हो तो व्यक्ति बिना अधिक प्रचार के समाज में ज्ञानी और सलाहकार के रूप में सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई युति आद्रा, अश्लेषा, मूल या शतभिषा जैसे गुरु नक्षत्रों में हो तो व्यक्ति शोध, चिकित्सा, मनोविज्ञान, रहस्य विद्या, फॉरेंसिक, डाटा विश्लेषण या ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में असाधारण गहराई विकसित कर सकता है। अन्य चीज़ें हैं, यह नियमम उपयोग करते समय हमेशा भाव, राशि, नक्षत्र, नवांश, ग्रह बल, दृष्टि बल, दशा और अंतर्दशा को लेकर ही अंतिम फलादेश किया जा सकता है। गुरु केतु का युति जीवन के आध्यात्म के क्षेत्र में एक ध्वज के रूप में काम करता है। इस युति को ध्वजा योग के नाम से भी कह सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों? यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष। आप सभी को यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।